हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है लैंड ऑफ गॉड किंग का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग देखते हैं। इस असैसिन ने सिंथिया को बता दिया है कि वो यहाँ पर उसे मारने के लिए आया है, लेकिन ये बिना किसी कारण के उसे मारना नहीं चाहता। उससे पहले ये सिंथिया से कुछ सवाल पूछता है। ये अपने पास से एक तस्वीर और एक बैच निकालता है और सिंथिया से कहने लगता है, क्या तुम जानती हो ये तस्वीर किसकी है? सिंथिया तस्वीर को उठा लेती है और कहने लगती है, ये तस्वीर लियोन की है, मैं जानती हूँ इसे। असिसिन कहता है, तब तो तुम्हें ये बातें बताओगी कि ये बंदा मर चुका है, इसका किसी ने बहुत बेदर्दी से मर्डर कर दिया है। ये सुनकर सिंथिया को एक बहुत बड़ा शौक लगता है। असिसिन आई कहता है, वैसे तो मुझे इससे कुछ खास रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे काम मिला है, इसका मर्डर जिसने किया है मैं उसको मारूं। हमें शक है ये बैज जिस इंसान का है उसी ने इसका मर्डर किया है, क्योंकि ये बैज हमें इसकी लाश के पास में मिला था। ये सुनकर सिंथिया सोचने लगती है, ये बैज तो मैंने कुंडली को दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं सब कुछ सेटल होने के बाद में कुंडली इसके घर गया और उसको मार दिया। अगर यहाँ पर ये बात मेरे असिसिन को बता दी तो ये तुरंत जाकर कुंडली पर अटैक कर देगा, मुझे ये नहीं होने देना है। ये सब सोचकर सिंथिया उस असिसिन से कहती है, ये बैज मेरा है, अब बताओ तुम आगे क्या करोगे? असिसिन कहता है, यानी कि तुम एक्सेप्ट कर रही हो कि तुमने लियोन को मारा है। वैसे ये चीज जरूरी नहीं है, ये बैच तुम्हारा है, इतना ही काफी है तुम्हें मारने के लिए। वैसे शायद से मैं एक चीज तुम्हें बताना भूल गया हूँ, मुझे केवल तुम्हें मारने का ही नहीं, तुम्हारे साथ में एक शानदार टॉर्चर करने का भी काम मिला है। और ये बात तो सब जानते हैं एक लड़की को किस तरह टॉर्चर किया जाता है। अब वो सारे तरीके मैं तुम्हारे पर यूज करने वाला हूँ। ये कहते हुए असिसिन सिंथिया तो बढ़ने लगता है। सिंथिया पीछे हटने लगती है। ऐसे पीछे हुए वो एक दीवार पर से पहुंच जाती है। अब असिसिन बहुत ही अग्रेसिवली सिंथिया पर अटैक करता है। इसी टाइम पर उसके पेट में एक तीर ही घुस जाता है। उसके मुंह से एक बहुत तेज चीख निकलती है। इस तीर को सिंथिया ने मारा है अपने स्पेशल वेपन से। ये देखकर असिसिन कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे लगा ही था तुम जवाब में कुछ ना कुछ अटैक तो करोगी। इसी टाइम पर सिंथिया वहां से भागना शुरू कर देती है। असिसिन अपने पेट से उस तीर को निकालता है और सिंथिया को भागते देखकर उसे कहने लगता है, तुम्हारे भागने का कुछ फायदा नहीं होगा, इस तरह से भाग के तुम मेरे मजे को बढ़ाने वाली हो। जब तुम भाग रही होगी उस टाइम पर तुम्हें अटैक करके मारने में मुझे ज्यादा मजा आएगा। ये सब सुनते हुए सिंथिया उस घर से बाहर निकल जाती है। असिसिन ने पीछे पीछे सिंथिया के साथ में बाहर आता है और फिर से कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ रुक जाओ। ये सुनकर सिंथिया रुकती नहीं है। अब असिसिन को सिंथिया के ऊपर एक अटैक करना पड़ता है। वो जोर से रोर नाम की अपनी स्किल यूज करता है, जिससे उसके मुंह से एक बहुत तेज लाइट निकलती है और तेजी से सिंथिया की तरफ बढ़ने लगती है। इस लाइट की पावर कब तेज होती है, लाइट के बढ़ते ही सिंथिया जोर से वहां चल जाती है और सीधे जाकर एक पेड़ टकरा जाती है और फिर जोर से जमीन पर गिरती है। ये देखकर असिसिन को लगने लगता है सिंथिया बेहोश हो गई है। वो सिंथिया के पास में आता है और उसे कहने लगता है, तुम तो मेरे केवल एक अटैक से बेहोश हो गई, अब तो तुम्हें मारना कब ज्यादा आसान होगा, इतनी आसानी से किसी को भी मारना मेरे को पसंद नहीं है। ये कहते हुए असिसिन सिंथिया के ऊपर एक और अटैक करने की कोशिश करता है। इसी टाइम पर सिंथिया उठ जाती है। सिंथिया केवल बेहोश होने को नाटक कर रही थी। वो उठते ही उस असिसिन के ऊपर एक और तीर मार देती है, जो कि सीधे उसके चेहरे की तरफ बढ़ता है। असिसिन बड़ी आसानी से इस तीर को अपने मुंह से पकड़ लेता है और फिर कहने लगता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? इस तरह के बेकार के छोटे मोटे अटैक से मेरा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें लगता है इन खिलो किरणों की तीर से तुम मुझे रोक सकती हो? जिस सुनकर सिंथिया उस असिसिन के ऊपर तीरों की बारिश कर देती है, लेकिन असिसिन बड़ी आसानी से इन सारे अटैक्स को डॉच कर लेता है और फिर कहने लगता है, इसके अंदर कुछ खास मजा नहीं आ रहा। ये कहते हुए असिसिन सिंथिया को गले से पकड़ लेता है और फिर एक पेड़ के ऊपर लटका देता है और उसे कहने लगता है, तुम नाइट्स और फैमिली से बिलोंग करती हो, जो कि इस टाइम पर इस वर्ल्ड की सबसे ताकतवर फैमिली में से एक है। इतना ताकतवर बैकग्राउंड होने के बावजूद भी तुम केवल एक फाइट के अंदर इस तरह से तीरों का यूज कर रही हो, जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक है। मैंने तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद की थी। इसी टाइम पर सिंथिया वापस से उस असिसिन के ऊपर एक तीर शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन असिसिन सिंथिया के हाथों पकड़ लेता है और उसे तीर शूट करने नहीं देता और उसे कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें अभी भी लग रहा है तुम उसे जीत पाओगी? तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम मेरे सामने हार मान लो और मुझे जो करना है वो करने दो। ये सुनकर सिंथिया का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो कुंडली को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे मुंह से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि इस असिसिन ने उसका गला दबा रखा है। यहाँ से हम कुंडली को देखते हैं, जो कि आराम से यू के साथ में घूम रहा है। यू कुंडली से कहती है, क्या सच में तुम यही चाहते हो मैं तुम्हारे गिल्ड के अंदर ज्वाइन हो जाऊं? या तुम्हारी गिल्ड लीडर सिंथिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कुंडली कहता है, नहीं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे बता कर ही मैं तुमसे बात करने के लिए आया था। अभी तुम मेरे साथ में उसे घर चलो, उसने जरूर से तुम्हारे लिए कुछ शानदार सा बनाया होगा। यू कहती है, लेकिन तुम मुझे ही अपने गिल्ड के अंदर शामिल क्यों करना चाहते हो? मेरी तो पावर भी ज्यादा नहीं है, मैं केवल तुम्हारे लिए एक बोझ बनूंगी। कुंडली कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा है, किसी ने तुम्हें तुम्हारी पावर्स के बारे में बताया नहीं, तुम्हें अपने आप को इतना कम नहीं समझना चाहिए। यू कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? कुंडली कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम इस टाइम पर विजर्ड 5th स्टेज पर हो, जो कि कुछ खास स्टेज नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी हीलिंग की पावर काफी ज्यादा शानदार है। तुमने तुम्हारे गिल्ड लीडर को 10 बार हील किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा गिल्ड लीडर वॉरियर के स्टेज 10 पे था। 7th स्टेज का विजर्ड भी 10th लेवल के वॉरियर को 10 बार हील नहीं कर सकता, लेकिन तुमने कर दिया। इससे पता चलता है तुम कितनी स्पेशल हो। तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा मैजिक पावर है, लेकिन तुम्हारे साथ में केवल एक ही दिक्कत है,
तुम केवल उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। यही बात करते हुए कुंडली और यू सिंथिया के तरफ जा रहे होते हैं। तभी कुंडली को उस असिस्टेंट के रोर अटैक की आवाज देती है। वो तेजी से उस तरफ भागना शुरू कर देता है। यू कहती है क्या हुआ, तुम अचानक से भाग क्यों रहे हो? कुंडली कहता है जरूर से सिंथिया के साथ में कुछ अजीब सा हुआ है, हमें जल्दी से वहाँ जाना होगा। यहाँ से हम वापस से उस असिस्टेंट और सिंथिया को देखते हैं। असिस्टेंट ने सिंथिया को गले से पकड़कर एक पेड़ पर लटका रखा है। सिंथिया उस असिस्टेंट के सामने कुछ भी नहीं कर पाती। तभी वो असिस्टेंट सिंथिया को छोड़ देता है और फिर कहने लगता है तुम वो नहीं हो। सिंथिया हंसते हुए कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? असिस्टेंट कहता है मैंने अभी तुमसे फाइट की, तुम्हारी फाइट के अंदर बिल्कुल ही पावर नहीं है, तुम बहुत कमजोर हो, तुम में इतनी ताकत नहीं कि तुम लियोन को अकेले मार सको, तुम में तो इतनी पावर नहीं है कि चुपके से लियोन के घर के अंदर भी घुस सको, यानी कि इसका मतलब तुम मेरी टारगेट नहीं हो। अब मेरा अगला टारगेट है वो लड़का कुंडली, मुझे उम्मीद है उसके अंदर थोड़ी ज्यादा पावर होगी। सिंथिया कहती है रुको, अभी हमारी फाइट खत्म नहीं हुई है, तुमने मेरी मेन पावर देखी नहीं है। असिस्टेंट कहता है तुम्हारे अंदर बिल्कुल पावर नहीं है, हमारे बीच में कभी भी कोई फाइट शुरू नहीं हुई थी, फाइट उन दो लोगों में होती है जो कि बराबर के हो, लेकिन तुम और मैं बिल्कुल बराबर के नहीं है, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जाओ और जाके आराम करो, अब मेरा अगला टारगेट कुंडली है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर सिंथिया खड़ी हो जाती है और कहने लगती है तुमने हिम्मत कैसे की मुझे कमजोर समझने की, मैंने कहा ना अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई है। ये कहते सिंथिया उस असिस्टेंट के ऊपर जोर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो असिस्टेंट ही सिंथिया के पेट पर एक जोर से लात मार देता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है और उसे कहने लगता है मैं पहले कह चुका हूँ ये फाइट खत्म हो गई है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, तो फिर तुम क्यों मुझसे लड़ना चाहती हो? क्या तुम्हें मरने का इतना शौक है? सिंथिया कहती है मैं सिंथिया गिल्ड की लीडर हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी मेरी टीम के एक मेंबर को किसी भी तरीके की चोट बचाने नहीं दूंगी। ये कहते सिंथिया वापस से खड़ी होने की कोशिश करती है। असिस्टेंट कहता है रुक जाओ, तुम खड़ी नहीं हो पाओगी, तुम बेकार में मुझसे फाइट क्यों कर रही हो, मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकती। सिंथिया कहती है मैं तुम्हें रोक के रहूंगी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये कहते हुए सिंथिया वापस से इस असिस्टेंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। इसी टाइम पर असिस्टेंट अपनी एक स्किल यूज करता है जिससे सिंथिया एकदम से जमीन पे गिर जाती है। असिस्टेंट कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, अब तुम बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम यहीं पर लेटी रहो। अभी तक उस असिस्टेंट की ये बात पूरी भी नहीं होती है कि सिंथिया खड़ी होने लगती है। असिस्टेंट बहुत चौंक जाता है, वो कहने लगता है तुम ये कैसे कर पा रही हो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हुआ है, इतने वेट के साथ में किसी का भी उठना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। सिंथिया कहती है मैंने कहा ना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे गिल्ड के किसी मेंबर को कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाओगे। असिस्टेंट कहता है अब ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा, मैं यहाँ पर ये सोच के आया था कि किसी भी गलत इंसान को नहीं मारूंगा, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है और यही तुम्हारी गलती है। वो असिस्टेंट ये कह रहा होता है तभी उसके पीछे एक बहुत ही लंबा सा आदमी आ जाता है। असिस्टेंट पीछे मुड़कर देखता है, वो बूढ़ा आदमी असिस्टेंट से कहता है यंग मैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस से इस तरह से बात करने की? ये कहते हुए वो बूढ़ा आदमी उस असिस्टेंट के ऊपर एक जोर से अटैक कर देता है। ये अटैक बढ़ते ही असिस्टेंट जोर से उछल जाता है और सीधे जाकर एक बिल्डिंग से टकरा देता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी। असिस्टेंट कहने लगता है फाइनली तुमने अपने बॉडीगार्ड को बुला ही लिया। इसी टाइम पर वो बॉडीगार्ड सिंथिया से कहने लगता है प्रिंसेस सिंथिया हमें माफ कर दीजिए, हमें यहाँ पर आने में कुछ देर हो गई। सिंथिया कहती है आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है और दूसरी बात मैं अब एक प्रिंसेस नहीं हूँ। बॉडीगार्ड कहता है 3 महीने पहले आपके वहाँ जाने के बावजूद भी वहाँ पे सभी लोग आपकी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उन्होंने मुझे आपके पीछे लगाया है आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए। तभी वो असिस्टेंट वापस से खुद को संभालता है और आगे बढ़ते हुए कहने लगता है तुम दोनों की कन्वर्सेशन खत्म हो गई हो तो जरा यहाँ देख लो, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये कहने के बाद में वो असिस्टेंट उस बॉडीगार्ड के ऊपर अपना रोर वाला अटैक कर देता है। बॉडीगार्ड कहता है तुम बिल्कुल बेकार हो, हमारे बीच में मत आओ। ये कहते हुए बॉडीगार्ड उस रोर अटैक को बड़ी आसानी से खराब कर देता है और उस असिस्टेंट के ऊपर एक जोर से अटैक कर देता है। बॉडीगार्ड का ये अटैक असिस्टेंट के ऊपर बहुत जोर से पड़ता है, उसके मुंह से एक बहुत तेज चीख निकलती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से खुद को संभाल लेता है और कहने लगता है अभी भी मैं बच गया हूँ, ये ओल्ड मैन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये देखो सिंथिया बहुत चौंक जाती है, वो कहने लगती है ये कैसे हुआ, ये अभी तक जिंदा कैसे है? बॉडीगार्ड कहने लगता है इसकी बॉडी के अंदर जरूर से कुछ अजीब सा है, मैं फील कर पा रहा हूँ इसके पास में एक अजीब सी पावर है, लेकिन फिर भी ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है। असिस्टेंट कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है बूढ़े आदमी, शायद तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो, तुमने ये सब कहकर मुझे गुस्सा दिला दिया है, अब तुम बस देखो मैं क्या करता हूँ। यहाँ से हम कुंडली और यू को देखते हैं जो कि अभी भी भागे जा रहे हैं, वो अभी तक सिंथिया घर तक पहुंच नहीं पाए। यू भागते हुए कुंडली से कहती है कुंडली ये क्या हो रहा है, हम कितनी देर से भाग रहे हैं, क्या सिंथिया घर इतना ज्यादा दूर है? ये सुनकर कुंडली रुकता है और सोचने लगता है नहीं ऐसा तो नहीं था, सिंथिया घर तो पास में ही था। हड़बड़ाहट में मैंने धैर्य नहीं दिया कि मैं कितनी देर से लगातार भागे जा रहा हूँ। फिर कुंडली इधर देखने लगता है, उसे पता चलता है जिस जगह से उसने भागना शुरू किया था वो अभी भी ठीक उसी जगह पर है, ये दोनों बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े हैं। ये देखकर कुंडली यू से कहता है यू यहाँ पर एक गड़बड़ है, यहाँ पर किसी ने कुछ मैजिक फॉर्मेशन लगाया हुआ है जिस वजह से हम भाग तो रहे हैं लेकिन कहीं जा नहीं रहे।
देखो ये वही जगह है जहाँ पर हम दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे। जरूर से हमारे आसपास में कोई है जो कि हम पर नजर रखे हुए है। कुंडली के इतना कहने के साथ ही हम एक बंदर को देखते हैं जिसकी केवल एक ही आंख है। वो एक पेड़ पर बैठा हुआ कुंडली और यू को देख रहा है। तभी वो एकदम से अपने को स्किल यूज करता है। उसके ऐसा करने के साथ ही कुंडली और यू के आसपास में कुछ अजीब सी बेलें बन जाती है जो कि उनकी बोर्ड को जकड़ने लगती है। यू कहती है कुंडली ये क्या हो रहा है। कुंडली कहता है इसमें से कुछ भी असली नहीं है, ये सब कुछ माइंड मैजिक है, हमें बिल्कुल भी असली चीज नहीं दिखाई दे रही है। यू कहती है क्या सच में ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी दलदल के अंदर धंसती जा रही हूँ, कोई चीज मुझे जकड़ रही है। तुम सच कह रहे हो ना, ये सब कुछ एकदम नकली है। कुंडली कहता है सब कुछ एकदम असली सा फील हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ असली हो। जिस टाइम पर हम भाग रहे थे उस टाइम पर भी हम एक मैजिक के अंदर थे, मुझे नहीं पता वो किस तरह का मैजिक था। ऐसा हो सकता है हम भागते हुए किसी अलग वर्ल्ड के अंदर पहुंच गए हों। कुंडली के इतना कहने के साथ ही सामने की तरफ से एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लगता है। यू कहती है कुंडली बताओ हमें क्या करना चाहिए। यू के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।